परवाह देश की में अब बात ट्रंप के उस सीक्रेट ऑपरेशन की करेंगे जिसने तेहरान की चिंताएं बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया की धरती पर बारूद पहले भी बरस रहे थे, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पहले मिसाइलें चली, फिर बम वर्षक आए, अब स्पेशल फोर्स मेडिकल यूनिट, अतिरिक्त फाइटर जेट और हथियारों की तैनाती कर ट्रंप ने ईरान पर त्रिकोणीय हमले का मन बना लिया है। अब तक अमेरिका ईरान के बुनियादी ढांचे, सैन्य ठिकाने, उसके न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बना रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अब तक के सबसे बड़े हमले की प्लानिंग कर ली है। आखिर क्या है ट्रंप की वो जंग वाली क्रोनोलॉजी और कैसे ईरान के आसमान में छाने लगे हैं संकट के बादल, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सवाल ये है कि खाड़ी में भारी संख्या में सैन्य तैनाती का मकसद क्या है? क्या ट्रंप अब ईरान जंग का विस्तार करने जा रहे हैं? अमेरिका ने पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती तेज कर दी। B-2 बॉम्बर्स के स्क्वाड्रन ने ईरान की तरफ उड़ान भरी। स्पेशल फोर्स के जवान की तैनाती की जा रही। ईरान की ओर 2 EA-37B एयरक्राफ्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। हवाई द्वीप से 3 KC-135R एयर रिफ्यूलिंग टैंकर रवाना हो चुके हैं। वहीं हॉर्मुज के नजदीक पहले से ही 16 से ज्यादा वॉरशिप और 100 लड़ाकू विमान तैनात। अब ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप ने क्या प्लान बनाया है उसे समझ लेते हैं। एक तरफ अमेरिकी सेना ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है, जिसका मकसद है IRGC की सैन्य सप्लाई चेन को तोड़ना, साथ ही उसके व्यापार मार्ग को बाधित करना ताकि ईरान की ताकत के साथ साथ उसकी आर्थिक शक्ति भी कमजोर हो जाए। वहीं उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर उसके संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने का प्लान है, क्योंकि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक जाता है तो फिर उस पर समझौते का दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही खाड़ी में बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती कर ट्रंप ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बनाया है, जिससे जल थल नभ से एक साथ हमले कर पूरा करने का जो प्लान उसको है, ताकि हॉर्मुज को फ्री कराया जा सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ईरान इस जंग में न सिर्फ कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि उसके पास अमेरिकी शर्तों पर समझौते के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। हॉर्मुज पर फिलहाल ईरान अपने नियंत्रण का दावा करता है। हॉर्मुज के पास अबू मूसा, ग्रेटर तुम, किश और सिरिक द्वीप पर ईरान ने अपने घातक मिसाइल, स्पीड बोट्स और ड्रोन्स की तैनाती की। ट्रंप का मकसद इन द्वीपों पर बने ईरान के सैन्य ठिकानों को सबसे पहले तबाह करना है, जिसके लिए सबसे पहले B-1, B-2 बॉम्बर्स से हमले होंगे। ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल फोर्स के जवान द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देकर उसे कब्जे में लेंगे। भूमध्य सागर में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती। लाल सागर में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदेब के पास लगाए गए। हिंद महासागर में एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, एक डॉक लैंडिंग शिप और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश की तैनाती की गई। वहीं ओमान की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन ने मोर्चा संभाल लिया है। यानी हॉर्मुज पर ईरानी नियंत्रण को खत्म करने के लिए ट्रंप की सेना न सिर्फ हवाई हमले करने वाली है, बल्कि समंदर में घातक युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर की मदद से हॉर्मुज के किलेबंदी का ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने तैयार कर लिया है। खाड़ी में मिसाइलें बरस रही हैं, तो वहीं अब अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग का दौर भी शुरू हो गया है। एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए दोनों ही देशों के नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इसी तनाव को ढाल बनाकर ट्रंप प्रशासन ने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध बजट को हरी झंडी दिलवा दी है। कड़े विरोध के बावजूद निचले सदन में $1.15 ट्रिलियन यानी 1000 खरब से भी ज्यादा का डिफेंस बिल पास हो गया, जिसमें $60 अरब का अतिरिक्त मिलिट्री खर्च भी शामिल है।